नमस्कार दोस्तों। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, बाईं ओर से कौन सी नदी निकल रही है, दाईं ओर से कौन सी नदी निकल रही है, इन सभी के बारे में देखेंगे। और गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं गंगा का। सतोफत ग्लेशियर से हम अलकनंदा निकालते हैं पहले। सतोफत सतोफत ग्लेशियर से अलकनंदा निकालते हैं। कौन सी निकाल रहे हैं, अलकनंदा। अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है, कौन सी आकर मिलती है, एक प्रयाग में आती है और एक नदी आकर मिलती है। तो उस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा कौन से प्रयाग में आकर मिलती है, विष्णु प्रयाग। इसको फिर थोड़ा आगे लेके चलते हैं, फिर एक नदी आकर मिलती है इसमें। कौन सी नदी आकर मिलती है, नंदाकिनी। नंदाकिनी कौन सी प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी, नंद प्रयाग में। फिर इसको आगे लेके चलते हैं अलकनंदा को। फिर एक नदी और आकर मिलती है अलकनंदा के अंदर, उस नदी का नाम है पिंडार पिंडार नदी। कौन सी प्रयाग में आकर मिलती है, पिंडार करण प्रयाग में। करण प्रयाग में। फिर इसमें एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी मंदाकिनी जहां आकर मिलती है उस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। फिर आगे चल देती है अलकनंदा। देखो अलकनंदा में कौन कौन सी नदियां मिली। देखो अलकनंदा यहाँ से निकल गई सतोपत ग्लेशियर से, उसके बाद आई धौली गंगा, फिर आई नंदाग्नि, फिर आई पिंडार और उसके बाद आई मंदाग्नि। मंदाग्नि किस प्रयाग में आकर मिल रही है, रुद्र प्रयाग में। पिंडार कहाँ आकर मिल रही है, करण प्रयाग में। नंदाग्नि कहाँ मिल रही है, नंद प्रयाग में। और धौली गंगा कहाँ मिल रही है, विष्णु प्रयाग में। सभी कहाँ आकर मिल रही है, अलकनंदा के अंदर। अलकनंदा की समांतरी एक नदी और निकलती है, कहां से, गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद से। और वो सीधा आकर कहां मिल जाती है, अलकनंदा में। इसका नाम क्या होता है, अलकनंदा से निकली और इसका नाम है भागीरथी। भागीरथी। इसी भागीरथी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, टिहरी बांध। टिहरी बांध। अलकनंदा और भागीरथी जहां आकर मिलती है उस स्थान का नाम है देव प्रयाग। ये दोनों यहां मिल रही है तो इस स्थान का नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी कहां मिल रही है, देव प्रयाग। इसके आगे इसका नाम हो जाता है
गंगा। अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है वहां से उसका नाम हो जाता है गंगा। अलकनंदा कहां से निकल रही है? सतोपति ग्लेशियर से। अलकनंदा के अंदर आकर मिल रही है धौली गंगा कहां? विष्णु प्रयाग में। इसके बाद आ रही है नंदाग्नि, कहां मिल रही है? नंद प्रयाग में। उसके बाद आ रही है पिंडार नदी, कहां मिल रही है? कर्ण प्रयाग में। और फिर एक मंदाग्नि नदी आ रही है, वो कहां मिल रही है? रुद्र प्रयाग में। गंगोत्री मानी कौन सी निकली है? भागीरथी, जो कहां कर मिल रही है? अलकनंदा में, देव प्रयाग में। इन दोनों के मिलन स्थान से क्या क्या बन जाती है? गंगा। अब देखते हैं गंगा की दाईं ओर की सहायक नदियां। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? यमुना, जो कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। गंगा निकल रही है गंगोत्री से, और यमुना कहां से निकल रही है? यमुनोत्री से। और जो अलकनंदा निकल रही है वो कहां से निकल रही है? सतोपत ग्लेशियर से। धौली गंगा आकर मिल रही है विष्णु प्रयाग में, नंदाग्नि मिल रही है नंद प्रयाग में, और पिंडार मिल रही है कर्ण प्रयाग में, और मंदाग्नि मिल रही है रुद्र प्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मिल रही है वो है देव प्रयाग, वहां से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। अब लेके आते हैं हम यमुना को। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से। और गंगा में जाकर कहा मिल जाती है? इलाहाबाद में। कहा? इलाहाबाद में। यमुना नदी कहां जाकर मिल गई? इलाहाबाद में। इसका नाम है यमुना। निकली कहां से है? यमुनोत्री नदी से। यमुनोत्री नदी से यमुना निकली। इसी यमुना नदी के ऊपर हमारी राजधानी दिल्ली बसी हुई है। इसी के ऊपर मथुरा बसा हुआ है। मथुरा। और इसी नदी के ऊपर क्या बसा हुआ है? आगरा। यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री हिमनद से, और चली जाती है कहा? गंगा में मिल जाती है कहा? इलाहाबाद के पास आकर। यमुना नदी के ऊपर बसे हुए दिल्ली, मथुरा और आगरा। इसी यमुना नदी के अंदर एक नदी आकर मिलती है, चंबल। चंबल नदी आकर मिलती है, और ये निकलती है जनापाव की पहाड़ियों से। जनापाव की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? चंबल। चंबल निकलती है जनापाव की पहाड़ी से, और यमुना में आकर मिल जाती है। और यमुना कहां जाकर मिल जाती है? गंगा में, इलाहाबाद के पास। फिर इसको आगे लेके चलते हैं गंगा को। फिर एक नदी और आकर मिलती है इसमें, उसका नाम है सोन। सोन नदी मिलती है, और वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और चंबल कहां से निकल रही है? जनापाव की पहाड़ी से। और जो ये यमुना में मिल रही है, और यमुना जाकर गंगा में कहा मिल रही है? इलाहाबाद के पास। इसके बाद देखते हैं हम गंगा की बाईं ओर की। पहले हम देख लेते यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के बाईं तरफ तो है आगरा का ताजमहल, और दाईं तरफ है आगरे का किला। तो ये तो हमारा ताजमहल। ये तो है ताजमहल। और यमुना नदी के दाईं तरफ है आगरे का
किला। यह है आगरे का किला। दाई तरफ तो हो गया आगरा किला और बाई तरफ हो गया ताजमहल। और यमुना नदी कहां जाकर मिल गई? इलाहाबाद में, गंगा के अंदर। अब देखते हैं गंगा के बाईं ओर की सहायक नदियां। यह हमारा नेपाल बना देता हूं। यह हो गया नेपाल। नेपाल के ऊपर तिब्बत आ गया। तिब्बत से एक नदी निकलती है और छपरा में आकर गिर जाती है। छपरा कहाँ है? बिहार। छपरा में आकर कौन सी नदी गिर रही है? गागरा। छपरा में कौन सी नदी मिल रही है? गागरा। और तिब्बत से निकलकर आ रही है। इसी गागरा के अंदर एक नदी आकर और मिलती है जिसका संबंध रामायण से है। केवट ने भगवान श्री राम को जो नदी पार करवाई थी वो नदी ये है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है, एक तो यहां लिख देता हूं मैं, सरयू, एक है शारदा और एक है काली। काली, सरयू और शारदा एक ही नदी है और इसी नदी के ऊपर हमारा अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी के ऊपर बसा हुआ है? सरयू नदी के ऊपर। सरयू, शारदा, काली, ये तीनों एक ही नदियां हैं। और ये कहां पे मिल जाती है? छपरा के अंदर। जो घाघरा नदी है जो गंगा में आकर कहां मिल रही है? छपरा के अंदर। छपरा कहां है? बिहार। आगे चलते हैं। इसी में एक नदी और आकर मिल जाती है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से। नेपाल और तिब्बत से आकर एक नदी और मिल जाती है, उसका नाम है गंडक। तिब्बत से एक नदी निकली है गागरा, वो आकर छपरा में मिल गई। और एक नदी और आ रही है सरयू, वो किस में मिल रही है? गागरा में। फिर नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से निकली है गंडक और वो आकर मिल गई गंगा के अंदर। फिर इसको गंगा को आगे लेके चलते हैं। फिर ये झारखंड में चला। झारखंड में जाने से पहले बिहार के अंदर एक इसमें एक बांध बना हुआ है, महात्मा गांधी सेतु बांध। महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है। फिर ये झारखंड से आगे चली जाती है और पश्चिम बंगाल में एक बांध और है। पश्चिम बंगाल में एक नदी आकर और मिलती है। कौन सी पहाड़ियों से? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियां हैं? दार्जिलिंग की पहाड़ियां। दार्जिलिंग की पहाड़ियां। कौन सी नदी निकलती है? नदी का नाम बताओ। इस नदी का नाम है महानंदा। इस नदी का नाम है महानंदा। कहां से निकल रही है महानंदा? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। और यहां से थोड़ा आगे चलते ही एक बांध और बना हुआ है, फरक्का बांध। कौन सा बांध है? फरक्का बांध। फरक्का बांध के आगे जाने के बाद यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बढ़ती है। एक भाग तो चला जाता है आगे सीधा और एक भाग यहां रह जाता है। जो
यहीं पे रहता है, उसका नाम है हुगली। एक बाग का नाम रह जाता है हुगली और दूसरे बाग का नाम रह जाता होता है भागीरथी। एक बाग तो हो गया हुगली, दूसरा बाग हो गया भागीरथी। इस भागीरथी को आगे लेके चलते हैं, इसका नाम हो जाता है आगे ब्रह्मपुत्र आने के बाद पद्मा। इसका नाम हो जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र आई, इसका नाम हो गया पद्मा। अंत में इसका नाम हो जाता है मेघना। मेघना के नाम से कहां गिर जाती है? मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा। किस नाम से गिरती है? मेघना के नाम से। जो ये हुगली निकली है, हुगली के अंदर एक नदी और आकर मिलती है झारखंड से। हुगली नदी को और किस नाम से जाना जाता है? विश्वासघाती और धोखेबाज। ये कभी भी अपना स्थान बदल सकती है, अपना भाव क्षेत्र भी बदल सकती है। दामोदर झारखंड से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। कौन सी है? दामोदर। दामोदर किस मिल गई? हुगली में। ये दामोदर छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। जो हुगली नदी है ये दामोदर को जो दामोदर नदी है वो छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। और ये जो बीच में ये जो नदियां अपने साथ भाग लाती है, कंकर पत्थर जो भी, वो जमा इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बन जाता है। यहां लिख देता हूं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा। एक बार फिर से इसको रिपीट मार लेते हैं। भागीरथी कहां से निकल रही है? गंगोत्री हिमनद से। इसके ऊपर कौन सा है? टिहरी बांध। अलकनंदा की बात करते हैं, अलकनंदा निकल रही है सतोवती ग्लेशियर से और विष्णु प्रयाग में आकर मिल रही है धौली गंगा। नंद प्रयाग में मिल रही है नंदा किनी। और जो कर्ण प्रयाग है वहां कौन सी मिल रही है? पिंडार नदी। और रुद्र प्रयाग में कौन सी मिल रही है? मंदा किनी। इसी के बाद देखते हैं अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मिल रही है उस स्थान को किस नाम से जाना जा रहा है? देव प्रयाग। इस देव प्रयाग के आगे इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। फिर देखते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना कहां से निकल रही है? यमुनोत्री हिमनद से। यमुना निकली यमुनोत्री से और गंगा निकली गंगोत्री से। यमुना के ऊपर दिल्ली बसा हुआ, मथुरा और आगरा। इसी यमुना नदी के अंदर एक नदी और आके मिलती है चंबल। चंबल निकलती है जनापाव की पहाड़ियों से और ये यमुना में मिल जाती है और यमुना इलाहाबाद के पास आकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद आती है सोन। सोन कहाँ मिलती है? गंगा में। कहां से निकलती है सोन? अमरकंटक की पहाड़ियों से। फिर पश्चिम बंगाल में जाने के बाद गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। एक नाम हो जाता है हुगली और दूसरा नाम हो जाता है भागीरथी। जो भागीरथी आगे जाती है उसका नाम आगे पद्मा हो जाता है और अंत में मेघना के नाम से कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और जो दूसरा भाग बचता है इसका गंगा का, उसका एक नाम हो जाता है हुगली और हुगली के अंदर एक नदी आकर मिलती है दामोदर, जो कहां से निकलती है? झारखंड से। और इस हुगली को विश्वासघाती के नाम से भी जाना जाता है। जो इन दोनों नदियों के बीच में जो ये जगह बनी हुई है ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका बेसिक लिखते हैं। उद्गम, गंगा का उद्गम। उद्गम उद्गम होता है इसका गंगोत्री हिमनद से। गंगा का उद्गम हो रहा है गंगोत्री हिमनद से।
ये गंगा कहां से कहला रही है? जहां, एक मिनट रुको, अलकनंदा व भागीरथी। देवप्रयाग में देवप्रयाग में मिलती है, वहीं से गंगा कहा जाता है, वहीं से गंगा कहलाती है। राज्य, कौन कौन से राज्य से बहती है गंगा? उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, प्लस झारखंड और पश्चिमी बंगाल। किनारे शहर, किनारे शहर है हरिद्वार, पटना, सारंगपुर, मिर्जापुर, आदि शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, कुल लंबाई कितनी है? कुछ किताबों में 2500 मिलेगी, कुछ किताबों में 2525 मिलेगी। 25 25 लगभग भारत की बात करें, भारत में लगभग, भारत में कितनी है? 2071 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। जो गंगा है पहली बार मैदानी भाग में कहा आती है? हरिद्वार में। जो गंगा है, गंगा गंगा मैदानी भाग में, मैदानी भाग में पहली बार हरिद्वार में आती है। और हुगली नदी के किनारे कोलकाता बंदरगाह बसा हुआ है। आज की क्लास में यही थी, गंगा का हमने उद्गम पढ़ा, फिर उसके बारे में बेसिक जानकारी ली, कौन कौन से शहर है, कौन कौन से शहर है और कौन कौन से राज्य से गंगा बहती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।